हमारे घर के पूजा मंदिर में ढेर सारी मूर्तियां रखी हुई है। जैसे कि हम जन्माष्टमी पर कृष्ण जी की पूजा करते हैं, राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा करते हैं, नवरात्र में माता रानी की पूजा करते हैं, शिवरात्रि में शिव पार्वती की पूजा करते हैं। तो वैसे ही क्या हम एक ही मंदिर में सारी मूर्तियों को रख सकते हैं, एक साथ सबकी पूजा कर सकते हैं? तो कैसे करना है, क्या नियम विधि है, एक साथ कितने मूर्तियों को रखना चाहिए, एक ही घर में रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ मैं आगे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आप बने रहे वीडियो में शुरू से लास्ट तक मेरे साथ, मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो आप में से ही काफी सारे मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं जिन्होंने कमेंट द्वारा पूछा है, और ये कमेंट ना मुझे कई दिनों से ही देखने को मिल रहा था कि एक ही साथ हम सारे देवी देवता का पूजा कर सकते हैं क्या? तो देखिए, हमारे घर के मंदिर में, सभी के घर में एक मंदिर तो होता ही है, और उस मंदिर में आप देखिएगा ढेरों सारे मूर्तियां होती है, सभी तरह की मूर्तियां होती है। जैसे कह लीजिए कि ये हमारे कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्तियां होती है, माता रानी की मूर्तियां होती है, शिव पार्वती, गणेश, सरस्वती, ब्रह्मा, ये सब कुछ जो है हमारे घर में। ब्रह्मा जी की मूर्ति अक्सर नहीं होता है क्योंकि अग्नि के रूप में उनका पूजा किया जाता है। इसके अलावा और भी जैसे माँ सरस्वती हो गया, माँ काली हो गया, उसके साथ गणेश, कार्तिक, रिद्धि सिद्धि, माता लक्ष्मी, विष्णु जी, सभी की मूर्तियां हमारे एक ही मंदिर में रखा हुआ रहता है। तो लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि एक साथ अगर हम एक ही रूम में सारे भगवान को रखेंगे तो क्या ये सही है? तो जी हाँ, इसमें डाउट्स होने की कोई जरूरी मतलब ये कोई ये नहीं है। कई घर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे पूजा घर होता ही नहीं है, उनका एक ही घर ही होता है। तो देखिए, अगर भगवान जी को रहने में कोई असुविधा होती तो वो खुद ब खुद अपने रहने का व्यवस्था करते, मतलब उस घर में और जगह बढ़ाते। लेकिन क्योंकि वो आपके साथ खुश है, उसी में जितना ही जगह आपने उनको दिया है उसी में वो बहुत खुश है, जिस कारण से आपका एक ही घर में सब कुछ हो जाता है ना। वैसे तो कहते हैं कि बेडरूम में कभी भी पूजा रूम नहीं रखना चाहिए, किचन में नहीं रखना चाहिए, लेकिन बताइए वो लोग क्या करेंगे जिनके पास एक ही घर होता है, वहीं पे वो खाना बनाते हैं, वहीं पे वो रहते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि हमें नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास सारे व्यवस्था है, इसके बावजूद भी अगर आप बेडरूम में पूजा रूम बनाए हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। और किचन के पास भी हमें पूजा रूम नहीं रखना चाहिए। आप हॉल के पास साइड में पूर्व दिशा की ओर कहीं पे आप एक अच्छा सा जगह चुनिए, वहां पे आप अपना पूजा मंदिर बनाइए। लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है, रहने के लिए घर नहीं, एक ही घर है, तो आप बिल्कुल भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप रहते हैं आप वहीं पे भगवान जी को रख सकते हैं। भगवान को रहने के लिए कोई घर नहीं चाहिए होता है, वो तो आपके भावना को देखते हैं कि आप उनको कितनी श्रद्धा भक्ति से आप उनको चाहते हैं। आप उनको सीधा यहाँ रखते हैं, आप घर में नहीं रखते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार ही कहती हूँ कि आप लोग कभी ये मत सोचिए कि हम एक साथ सबकी पूजा करें कि नहीं करें, बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग नहा धोकर सुबह पूजा करते हैं, तो आप अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया बत्ती ये सब तो करते ही हैं, तो सभी मूर्तियों में एक बार चला दीजिए कोई सा भी एक मंत्र, जो कि कोई अभी एक आरती के लिए आप चुन लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, जो कि जरूरी नहीं है कि सेम एक ही जो है आरती का एक ही आरती आपको डेली करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो मर्जी, जिस दिन आपको जिसके प्रति आपका भाव ज्यादा उछल रहा हो, अपने आप एक चीज हमेशा देखिएगा कि मन कभी स्थिर नहीं रहता है। आपको कभी लक्ष्मी जी का मतलब आरती करने का मन करेगा, तो कभी हमारे देवों के देव महादेव जी का आरती करने का मन करता है। तो आपको जिस आरती को गाने का मन करे आप करो, क्योंकि भगवान एक ही होता है, उनका रूप अनेक है लेकिन भगवान एक ही है। आप चाहे उनको जिस रूप में पूजा करो, जिस नाम से पूजा करो, उनका पूजा जो है आप
करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन भगवान एक ही होता है। देखिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम जो है शिव पार्वती का फोटो साथ में रखे हैं, उनको हम भगवान रूप में पूजा करते हैं, तो क्या हम उनको गुरु रूप में पूजा करें या नहीं करें। तो देखिए ये आपकी अपने मन की श्रद्धा है। मैंने वीडियो में भी स्पेशल तरीके से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कहा है कि आप अगर भगवान से जुड़ना चाहते हैं, सच में आप चाहते हैं कि आपको उनसे कुछ प्राप्त हो, आपके भक्ति के बदले अगर आप उनसे कुछ चाहते हैं तो आपको उनसे एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। फिर चाहे आप किसी भी रिश्ते में आप बंध हो, लेकिन आपको आप दोनों के बीच आपको एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, एक रिश्ते का नाम देना पड़ेगा, तभी आपका भक्ति के बदले में आपको कुछ मिलेगा। क्योंकि भगवान को हम कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, इतना हमारे अंदर वो नहीं होता है। मतलब अभी के समय के जो लोग होते हैं उनको एकदम तुरंत रिजल्ट चाहिए, उनमें सब्र नाम की चीज नहीं होती है। तो अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आपको एक रिश्ता बनाना ही पड़ेगा। आप अगर श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो आप उनको बेटा बना सकते हैं। अगर उनके बाल स्वरूप की पूजा अगर आप कर रहे हो तो आप उनको बेटा बना सकते हो। आप उनको भाई, अगर आपके माता जी करते हैं तो आप उनको भाई रूप में पूजा कर सकते हो, आप उनको सखा रूप में पूजा कर सकते हो। क्योंकि देखिए कृष्ण को ज्यादातर लोग अपने सखा रूप में ही उनको पूजा करते हैं। उनके प्रति तो मतलब हर रिश्ता संभव है, लेकिन वही अगर देखा जाए जैसे कि हमारे ये है देवों के देव महादेव हैं, तो उनको सभी लोग गुरु रूप में ही पूजा करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो गुरुओं के भी गुरु हैं, इसीलिए वो गुरु रूप में ही ज्यादा जाने जाते हैं। और गुरु रूप में आप उनको एक बार मान के देखिए, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप 21 दिन मात्र शिव को गुरु बनाइए और जो 3 सूत्र हमने बताए हैं उनका पालन आप कर लीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप ही पता चल जाएगा। 3 सूत्र में आपको 2 ही सूत्र डेली करना है। एक सूत्र तो जब तक आपका अनुभव नहीं होगा तब तक आप करोगे ही नहीं, है ना। तो 3 सूत्र वो क्या क्या है वो आप अगर नहीं जानते हैं तो देखिए मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो बस यही सब होता है। हर किसी के घर में ढेरों सारे मूर्तियां होते हैं, सबकी पूजा की जाती है साथ में ही। अगर आप भोग लगा रहे हो तो अगर आप सको तो अलग अलग भोग लगाओ, क्योंकि जो हमारे श्री कृष्ण जी हैं, जो राम जी की पूजा करते हैं, जो विष्णु जी की पूजा करते हैं, देखिए रूप तो अलग अलग है लेकिन वो एक ही है, ठीक है। जो हमारे विष्णु जी हैं वही उन्होंने ही जो है कृष्ण जी का रूप धारण किया, राम का रूप धारण किया। वही कहते हैं ना कि पूजा करने का जो रूप है वो अलग अलग है, उनका नाम अलग है, वो है एक ही। तो ठीक वैसे ही आपको क्या करना है, उनका प्रसाद जब आप लगाओगे तो उसमें आप तुलसी का पत्ता जरूर डाल दोगे। लेकिन अगर आप महादेव जी का भोग लगाते हैं तो उसमें आप तुलसी का पत्ता भूल से भी नहीं डालिएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप गणपति जी को भोग लगाते हैं तो आपको दुर्वा का आप सभी कोई जानते हैं, तो दुर्वा को आप लोग जो भोग आपने बनाया है उसमें जरूर ऐड कीजिएगा, आपको अति शीघ्र फल मिलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप सभी को काफी लाभ मिला है और जिन भाई बहन ने मुझे ये पूछा था उनका भी कंफ्यूजन दूर हो गया है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार सभी कोई जोर से बोलिए हर हर महादेव।